हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी पीते रहना, बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना दोस्तों। और बहुत सारे बच्चों का ये उम्मीद था कि मैं नीट 2024 के रिज़ल्ट के बारे में कुछ बोलूँ। नो डाउट दोस्तों, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। नीट की अगर मैं बात करूं तो हर साल लाखों लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और अगर 2024 की बात करूं तो इस बार संख्या 24 लाख के आसपास था। और सिर्फ एग्ज़ाम की या संख्या की बात नहीं है दोस्तों, जब इसकी तैयारी बच्चे स्टार्ट करते हैं तो सालों साल इसकी मेहनत करते हैं। बच्चे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तैयारी करने के लिए, लाखों लाख रुपया कोचिंग में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद भी बिना खाए बिना सोए कई दिनों तक पढ़ते रहते हैं, सो डैट कि अपना एक मेडिकल कॉलेज में एक सीट सिक्योर कर सके, अपने फ्यूचर को बेटर बना सके और साथ ही साथ अपने देश के स्वास्थ्य व्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। लेकिन जब इस प्रकार का रिज़ल्ट आता है, इतना शॉकिंग रिज़ल्ट, तो कहीं ना कहीं बच्चों का मोराल डाउन हो जाता है और बच्चे टूट जाते हैं पूरी तरह से। अभी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अब स्कैम, इसके पीछे रीज़न क्या है समझो। देखो, स्कैम क्यों कहा जा रहा है दोस्तों, ये जो रिज़ल्ट है ना वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है। अगर तुम पिछले डेटा उठाओगे, 2023 का डेटा उठा लो, 2022 का डेटा उठा लो, तो देखोगे कि मुश्किल से मुश्किल जो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स है वो मुश्किल से मुश्किल एक बच्चे, दो बच्चे या बहुत ज़्यादा तो तीन बच्चे, उससे ज़्यादा किसी का नहीं आया है, राइट। लेकिन 2024 में 68 बच्चे ऐसे हैं जिसका रिजल्ट 720 आउट ऑफ 720 आ गया है। अब इतना ज़्यादा रिजल्ट आने के बाद अब इससे ज़्यादा बच्चा क्या ही करे। 720 के अलावा कोई और तो मार्क्स है नहीं कि और भी बच्चे मेहनत कर ले। लास्ट तो यही है कि भाई 720 आउट ऑफ 720 आ गया, अब क्या करना। और उसके बावजूद भी अगर दिल्ली एम्स में सीट ना मिले तो बच्चे क्या कर सकते हैं, टूटेंगे ही टूटेंगे। अब ऐसा हुआ क्यों? देखो कितना बड़ा स्कैम है। एक सेंटर, एक पर्टिकुलर सेंटर, एक पर्टिकुलर एरिया में 8 बच्चे ऐसे हैं जिसका स्कोर 720 आउट ऑफ 720 आ जाता है। क्या ऐसा संभावना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सेंटर पे 8 बच्चों का रिजल्ट फुल ऑन फुल आ जाए और बाकी सारे सेंटर पे आ ही ना? तो क्या एक पर्टिकुलर एरिया के बच्चे बहुत तेज़ हैं और बाकी एरिया के बच्चे तेज़ ही नहीं हैं? यहाँ से पता चलता है कि ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। दूसरी स्कैम की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बच्चों का रिजल्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड किया गया। अब एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे ऐड किया गया इसे समझो। देखो, एनटीए का कहना है कि कुछ सेंटर पे पेपर डिले हो गया था, पेपर लेट मिला था, जिसकी वजह से ग्रेस मार्क्स ऐड किया गया 40 मार्क्स। अब क्या ये चीज़ें लॉजिकल है? सोचो कि मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं किया हूँ, ठीक है, और मैं सेंटर पे लेट पहुंचा या मेरे सेंटर पे लेट पेपर स्टार्ट हुआ और मुझे 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए, जबकि मैं पढ़ाई किया ही नहीं हूँ। अगर कुछ ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई किया ही नहीं है और उसको पेपर हल्का सा लेट मिलने की वजह से 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया, अगर मुझे पेपर जल्दी भी मिला होता तो मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, ऐसे भी मेरे 40 मार्क्स नहीं आने थे, तो पेपर लेट मिलने से मुझे तो बेनिफिट हो गया ना कि बिना पढ़े 40 मार्क्स आ गए। तो क्या उन बच्चों के साथ जस्टिफाई हो पाया? जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे मेहनत किए हैं, नहीं हो पाया ना। तो ऐसे तो भाई हाथ में बिना पढ़े लड्डू आ गया कि भाई 40 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, ये चीज़ें। एक और भी बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ निकल करके आई कि एक बच्ची का रिजल्ट, जबकि वो चेक करी थी अपना आंसर की से रिजल्ट, तो उसके मार्क्स बन रहे थे 700 प्लस 715 मार्क्स के आसपास बन रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट ही पब्लिश नहीं हुआ। और जब इस चीज़ के लिए वो अप्लाई करी, आरटीआई करी, फाइल करी, तो उसका पता चला कि भाई ओएमआर सीट ही फाड़ दिया गया है। सोचो कि किस प्रकार के न्यूज़ निकल करके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी शॉकिंग रिज़ल्ट ये है दोस्तों कि इतना ज़्यादा रिज़ल्ट आने के बाद भी जब एनटीए का एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहा था ना, उससे पहले ही पता चल गया था कि पेपर लीक हुआ है, और ये अलग अलग मीडिया हाउसेस द्वारा कवर भी किया गया था, लेकिन एनटीए इसके ऊपर खामोश रही थी, बिल्कुल भी बात नहीं करी थी। अगर एनटीए उस टाइम पे आ करके अपना क्लियरिफिकेशन देती है कि भाई पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या संभावना है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट होता। सबसे बड़ी चीज़ एक बात और निकल करके आती है ये कि रिज़ल्ट जो एक्सपेक्टेड डेट था रिज़ल्ट पब्लिश होने का, उससे 10 दिन पहले ही पब्लिश हो जाता है। भाई ये क्या बात है? अचानक से ऐसा कैसे हो रहा है? अचानक से इतना ज़्यादा बच्चे का रिज़ल्ट आ जा रहा है, 68 बच्चे रैंक 1 ले आ रहे हैं, 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं। क्या 2022 से 2023 का पेपर इतना आसान था कि इतने सारे बच्चे अचानक से ब्रिलियंट हो गए? अगर तुम पेपर मिला करके भी देखोगे तो 23 या 24 का पेपर में इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है कि अचानक से एक साल के अंदर इतने सारे बच्चे ब्रिलियंट हो गए। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि भाई पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं एनटीए का एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। अब देखो, इस बीच में तुम लोग क्या करोगे? इस बीच में जो बच्चे 2024 का एग्ज़ाम्स दिए हैं एनटीए का,
उसको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अभी अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बहुत ही जल्द फैसला हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे टीचर्स एक्टिव हो चुके हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एनटीए बात करी है कमेटी का गठन करने का, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कमेटी का गठन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, उसमें एनटीए का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ना कुछ घपला हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि एनटीए का सदस्य उसमें ना हो कमेटी में, जल्द से जल्द कमेटी का गठन हो, जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला आए और एग्ज़ाम्स री एग्ज़ाम होना चाहिए दोस्तों, री एग्ज़ाम्स होना चाहिए, ताकि बच्चे को फिर से एक बार मौका मिले और वो लोग बेहतर स्कोर कर सके और अपना एक सीट को मेडिकल कॉलेज में यार सिक्योर कर सके। ठीक है, बच्चे एट द एंड इसीलिए मेहनत करते हैं। तो री एग्ज़ाम्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको अभी यही करना है कि फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। बस आपके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम्स हुआ भी तो आपके पास ऑप्शन तभी रहेगा जब आप पढ़े रहोगे। नहीं पढ़े रहोगे तो री एग्ज़ाम्स हो भी गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। और अगर नहीं भी होता है तो आप पढ़े रहोगे तो 2025 के लिए आप कम से कम अटैम्प्ट में बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो इसीलिए आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। नो डाउट की बहुत ही दुख की बात है, बट आपके पास ऑप्शन यही है कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों बस मेरी शुभकामनाएं तुम सबके साथ है, और मन लगाकर पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। और सारी चीज़ें लाइनअप हो चुकी है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, PIL भी दायर हो चुका है, और इसके अगेंस्ट इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो भी रही है गाइस। तो बहुत ही जल्द पॉजिटिव न्यूज़ तुम सबको देखने को मिलेगा। तो अपना ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, बहुत ही जल्द एक पॉजिटिव नोटिफिकेशन तुम सबको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके ऊपर जो लड़ाई है वो जारी है, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।